ठीक ही कहा जाता है कि जीवन में कभी भी हार ना मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। जैसे कि बहुत से लोग कितने सालों से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनका कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रुक जा रहा है। क्या पता उनका ये लास्ट चांस हो, इसके बाद वो उनको जॉब मिल जाए। इसलिए हार मत मानिए, अपनी कोशिश करते रहिए। एक कोशिश अगर नहीं हो पा रहा है तो दूसरे कोशिश में ज़रूर आपका हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ, ब्रश कर ली हूँ, अब पानी लेके जा रही हूँ, गर्म पानी पीऊँगी। आज मैं 3:30 बजे ही उठ गई, लेकिन पढ़ने 4 बजे जा रही हूँ। पढ़ने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि गले में खराश हो गई। मुझे लगा कि सर्दी हो गई है, लेकिन ये टांसिल हो गई है ठंडा गर्म पानी पीने की वजह से। गला बहुत दर्द कर रहा है, इस वजह से बहुत प्यास लगी थी और अंदर से जैसे लग रहा है सूज गया है। जैसे कि एग्ज़ाम का नाम सुन के बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा होगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े, और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टडी करी। यही सबके साथ होता है कि जब एग्ज़ाम डेट निकलने वाला होता है या निकल गया होता है तो ऐसे में जैसे घबराहट सी होने लगती है कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, क्या होगा एग्ज़ाम में, यही सब सोच दिमाग में चलने लगता है। जैसे कि इसका फॉर्म 2022 में डाला गया तो इसमें कुछ लोगों का होगा जो नोट्स भी तैयार हो गए हैं, 1-2 बार पढ़ भी लिए होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उनसे जैसे जो भी अब तक लोगों ने पढ़ा है बस ऐसे ही स्टडी की है, नॉर्मल स्टडी की है। लेकिन अब जो स्टडी करनी है आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि जैसे कि टीजीटी में एक सीट पर 345 बच्चे फाइट कर रहे थे, तो उसमें अगर 344 बच्चे फेल होंगे तब एक लोगों का सिलेक्शन होगा एक सीट पर। तो ऐसे में हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। हमें पहले प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम जो पेपर है प्रैक्टिस सेट उसको देखना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बना है, तो उस हिसाब से आपको स्टडी करनी होगी। जैसे कि मैं 2021 वाले एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट से बने थे। तो सबसे पहले हमें होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन को पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। इस टाइम ज़्यादातर हमें रिवीजन पर और क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना होगा। यही 2 चीज़ें जो हमें एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाती हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ें जितना ध्यान देंगे उतना हमारा जो है सब्जेक्ट मजबूत बनेगा। खेत में बीज का टांगने का कोई फ़ायदा नहीं होगी। सारी नीलगायें जो है भुट्टे खाना स्टार्ट कर दी हैं और तोड़ के फेंक दे रही हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपने भुट्टे के खेत में। यहाँ पानी में गोबर मिलाकर छिड़का जाएगा, इस वजह से तो वो खाना बंद कर देंगे, नहीं खाएंगे। घर से मैं 2 बाल्टी पानी और गोबर लेके आई, यही मिक्स हो रहा है, इसके बाद झाड़ू से छिड़का जाएगा। मेरा खेत घर के सामने ही है, इस वजह से मैं यहाँ आ गई, दूर रहता तो नहीं गई होती। पहले एक काम हो जाएगा, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। आज आप लोगों से कही कि मेरे गले में खराश, इस वजह से जैसे हल्का हल्का मुझे बुखार आना स्टार्ट हो गया। कल मैं वीडियो में बताई थी आप लोगों को, इस वजह से जो मेरी आवाज़ भी निकल नहीं रही है सही से। मॉर्निंग में उठी थी पढ़ने के लिए तो गला उतना दर्द नहीं कर रहा था, बस हल्का हल्का कर रहा था। लेकिन जितना टाइम जा रहा है उतना जैसे लगता है कि बुखार आना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ इतनी तेज़, अभी 6:30 बज रहे हैं, फिर भी इतनी धूप निकली हुई है और धूप लग भी रही है। अब जा रही हूँ घर जाके खाना भी बनाना। जितना जल्दी काम ख़त्म होगा उतना जल्दी स्टडी करने बैठूँगी। घर आके मैं किसी न किसी तरह से दाल चावल बनाई, उसके बाद जाके सो गई। इस टाइम 9 बज रहे हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ दवा लेने। दवा जहाँ लेने आई वहाँ बस घर से 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट आने और 10 मिनट जाने में लगेगा। और कोई है भी नहीं घर की, चलो आराम कर लेते हैं, कोई ना कोई काम कर लेगा। घर में लोगों की कमी, इस वजह से चाहे कुछ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक मैं काम करती हूँ जब तक मेरा शरीर जवाब न दे। यहाँ मैं आकर थोड़ा सा खाना खाई, उसके बाद दवा खा के 1 घंटे आराम की हुई। इतना गर्मी लग रही थी दवा खाने की वजह से, इस वजह से 1 घंटे के बाद जाके नहा ली। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ स्टडी करने। यहाँ मेरे जो पेन रखने का डब्बा है उसमें बहुत सारी पेन जो है ख़त्म हो चुकी है, उन्हीं को निकाल रही हूँ। जितनी भी चीज़ें मतलब पेन ख़त्म मेरी होती है मैं उसको रखती जाती हूँ। तो 2 सालों की पेन उतनी इकट्ठा हुई है। मेरे पास 30 पेन जो ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी है, मैं इसी रैक में रखती जाती हूँ।
इससे भी एक मोटिवेशन ही मिलता है, क्योंकि एक पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना अपनी स्टडी पे एफर्ट लगाया है। मैं आप सबको एजुकेटर से रिलेटेड कुछ जानकारी बताना चाहूँगी, क्योंकि आप पहले से एजुकेटर के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसकी भर्ती आएगी तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि एक जो है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि सेवा योजना पोर्टल है। यहाँ आप जहाँ गूगल पे जाएंगे तो इसको मतलब टाइप करेंगे सेवा योजना पोर्टल, तो वहाँ आपको आ जाएगा। तो वहाँ से आपको फॉर्म डाला जाएगा, तो आप इस तरह से आपको पता भी चलता रहेगा कि फॉर्म आया कि नहीं अपने जनपद में। जनपद वाइज मतलब दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग भरना चाहेंगे, जो एलिजिबल हैं, उन सबको बस मैं यही कहना चाहूंगी, आय जाति निवास आप सब बनवा लीजिए। सभी लोगों से कहना चाहूंगी जिन लोगों को भरना है तो वो लोग बनवा लीजिए। अगर 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 3 साल तक, तो वो नया बनवा लीजिए। जाति तो अगर 1-2 साल का तो उसको भी नया बनवा लीजिए। तो जो अपने डॉक्यूमेंट अगर स्कूल पर छोड़े तो उसको भी अपने पास ला कर रख दीजिए, क्योंकि ये भर्ती जो सितंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे में सारे डॉक्यूमेंट आपके अपने पास रहेंगे तो सही रहेगा। तो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लें, और अगर भरना है तब इकट्ठा कर लें। अगर नहीं भरना है तो कोई बात नहीं, जो एलिजिबल है तो भर देंगे तो और अच्छा चांस रहेगा। जैसे कि मैं जो बताई हूँ सेवा योजना पोर्टल, एक बार और बताने जा रही हूँ। आप गूगल में जाकर क्रोम पर सेवा योजना पोर्टल टाइप करेंगे, वहां से जो है वहां दिखाएगा आउटसोर्सिंग, जहाँ दिया रहेगा सर्कल है, उसमें सर्कल वहां जाके क्लिक करेंगे, वहां डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा तो वहां बताएगा। तो आप लोग यही करिएगा, बस यही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट है अपने पास रख लीजिए, और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास रहेगा तो जब फॉर्म आएगा उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको इसके लिए। तो ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। अब मैं जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। सेकंड स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से पाचन तंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसा कि एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप अपना टाइम टेबल हमें शेयर कीजिए कि कैसे कितना टाइम पर आप पढ़ती हैं। जैसे कि मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती हूँ, अधिकतर मतलब कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ तो उठ जाती हूँ। मॉर्निंग में पढ़ने से ये होता है कि 2 घंटे टाइमिंग हमें मिल जाती है एक्स्ट्रा अगर मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो, और दोपहर में पढ़ने का टाइम मिलता है, शाम को टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। जैसे कि हम गर्ल्स हैं, लड़कियां जितनी भी हैं, उन सबको और भी काम अदर काम होते हैं। मेरा टाइम टेबल और आप लोगों का टाइम टेबल अलग है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी काम करती हूँ और स्टडी भी करती हूँ। तो ऐसे में मेरा टाइम टेबल मुझे किसी न किसी तरह मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे कि हर लड़की को हर किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर जो मैरिड है तो उन लोगों को अपने घर वालों का सपोर्ट, ससुराल वालों को सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे में उनको अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। तो उन लोगों को अपने परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मतलब टाइम टेबल बनाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सब लोग अपना टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे कि मेरा नोट्स पहले से ही रेडी था तो मैं बस रिवीजन पर ध्यान दे रही हूँ। रिवीजन मेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। ये मेरा सेकंड स्लॉट है। सेकंड स्लॉट में मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ। कल से मैं 5 ब्रांच पढ़ रही हूँ। 5 ब्रांच, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसमें से नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हमें छोड़ देना, सबको पढ़ते जाना, लेकिन जो सब्जेक्ट ज़्यादा रहे उन पर ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। एस्पिरेंट के बीच रेस लगी होती है, सबसे आगे निकलने का टारगेट इधर पेरेंट्स देते हैं, उधर टीचर्स देते हैं। स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। परंतु बड़ा सवाल यह है कि जब सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट बराबर मेहनत करते हैं तो क्यों 99% मार्क कुछ खास स्टूडेंट्स ही लाते हैं। इसकी बस एक ही वजह है, क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। इस वजह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 99% उन्हीं का मार्क्स बनता है। जब एग्ज़ाम डेट निकलने वाला होता है या एग्ज़ाम डेट निकल गया होता है, तब इसी टाइम हमारी स्टडी क्या होती है, पीक पर होती है। पीक पर मतलब कि इसी टाइम जो है स्टडी करने में वर्कलोड जो बढ़ जाता है। जैसे कि अब तक हमने स्टडी बस नॉर्मल स्टडी की है, लेकिन अब यही स्मार्ट स्टडी करने का टाइम आ गया है।
इस टाइम रात के 9 बज गए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैं एक एक घंटे का ली हूँ रिवीजन, बस मैं करती जा रही हूँ। 1 घंटे में जितना रिवीजन, जैसे कि 1-2 बार का रिवीजन किया, इस वजह से उस पर कम टाइम एफर्ट देना पड़ रहा है। ये मेरा 5th स्लॉट है। 5th स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आरडीए का मतलब नोट्स डाला था, तो उसमें मैं फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं डाली हूँ। जब मैं वहाँ गई उस चैनल पर जहाँ आरडीए का वीडियो है, तो वहाँ देखी कार्बोहाइड्रेट और फैट का दिया ही नहीं है। एक सिस्टर का जो है बार बार कमेंट आ रहा है कि आप आरडीए फैट और प्रोटीन क्या कहते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का नहीं डालिए, तो मैं प्रोटीन का डाल दी हूँ। अब मैं अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। लास्ट स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने जा रही हूँ। जैसे कि इस टाइम 10 बज रहे हैं, मैं 1 घंटे का बस स्लॉट ली हूँ, तो 1 घंटे के हिसाब से मैं जितना हो सकता है उतना मैं पढ़ लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जगह जो है बदल बदल के पढूँ, इससे मतलब बोरिंग नहीं लगता, स्टडी भी होती रहती है अच्छे से।